हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर एईसी जिसका कोड है UAEENT 205। इसका फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है वाई जर्मन्स वर्क फ्यूअर आवर्स बट प्रोड्यूस मोर। ये लिखा है इरविन पॉल ने। इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया है फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपको वीडियो नहीं दिखेगी तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को जब डिस्कस करूंगा मैं तो आपको यही इतना ही मटेरियल नहीं लिखना है, कुछ मटेरियल इसमें डालना है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा मटेरियल डालना है और ये भी जो है लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द जर्मन वर्क कल्चर दैट वाज टॉक्ड अबाउट इन द ऐसे वुड बी बेस्ट फॉर इंडिया एक्सप्लेन विद द कंटेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल। मतलब कौन सा वर्क कल्चर जो है जो जर्मनी का है वो इंडिया के लिए बेस्ट है। ठीक है, इस आर्टिकल में लिखा है वाई जर्मन वर्क फ्यूअर आवर्स बट प्रोड्यूस मोर। कौन सा वर्क कल्चर जो है वो जो फॉलो करते हैं जर्मनी वाले, मगर इंडिया के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंडिया वाले जो है उसको अडॉप्ट करेंगे तो हम भी एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा। ठीक है। In the article Why Germans Work Fewer Hours But Produce More by Irvin Paul, several aspects of German work culture are highlighted as reasons behind the country's high productivity despite shorter working hours. तो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी वजह हैं जो जर्मनी में कोई थोड़े से टाइम के लिए काम करते हैं, कम आवर के लिए काम करते हैं और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उस काम में होती है। बहुत सारे वजह यहाँ पे लिखी, बहुत सारे रीजंस यहाँ पे लिखे गए हैं इस आर्टिकल में। अमंग देम द मोस्ट रेलिवेंट एंड पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर इंडिया इज, उनमें से जो है बहुत एफिशिएंट और ट्रांसफॉर्मेटिव जो इंडिया के लिए है वो क्या है? जर्मनी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस एंड एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो जर्मनी का जो है उसका बहुत ज़्यादा फोकस किस पे है? वर्क लाइफ बैलेंस पे। वर्क लाइफ बैलेंस पे मतलब जो काम करते हैं ऑफिस में तो उनका आर कितने घंटे वो काम करते हैं, उसका कैसा कल्चर है, कितना ज़्यादा टाइम काम करते हैं या कम टाइम करते हैं। 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से कितने घंटे उनको काम करना होता है, वो उन्होंने अच्छी तरीके से फ्रेम किया है। ठीक है, वर्क लाइफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, और टाइम को जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। जब भी वो काम करते हैं तो अच्छे तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? In Germany, employees are encouraged to work with complete focus during official hours and are expected to completely disconnect from work afterward. तो जर्मनी में जो है क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको इनकरेज किया जाता है, हौसला अफजाई की जाती है, इनकरेज किया जाता है कि वो कंप्लीट फोकस्ड काम करें। जब भी वर्किंग आवर उनका होगा, जब भी वो ऑफिस में होंगे, जब भी वो अपने काम पे होंगे, वो कंप्लीटली फोकस करके वो उस काम को करेंगे और बाकी कामों से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब कोई फ़ोन देखना, नोटिफिकेशन देखना, मैसेजेस देखना, रील देखना, वीडियो देखना नहीं। बिल्कुल जब वो काम कर रहे हैं तो टोटली काम पे फोकस करते हैं। कौन? जर्मनी के लोग। और ये हम इंडिया वालों को भी फॉलो करना चाहिए। Meetings are short and purposeful, distractions are minimal, and the work day is structured for minimal efficiency. इसका मतलब है मीटिंग्स बहुत शॉर्ट होते हैं, पर्पस जो भी काम करना होता है डायरेक्ट पूछना होता है काम, भाई ये काम है, ऑफिसर को पूछेंगे, मैनेजर को पूछेंगे, वो बोलेगा बस ये है। यहाँ पे फॉर्मेलिटीज नहीं होती है जर्मनी में, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, कोई इधर उधर फजूल की मीटिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, वर्क डे इज स्ट्रक्चर फॉर मिनिमल एफिशिएंसी, मैक्सिमम है, मिनिमल नहीं है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो भी वर्क डे होता है, जो भी काम जिस दिन काम करना होता है उस दिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली तरीके से काम किया जाएगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, जो कि हमने इंडिया में भी फॉलो करनी चाहिए। The article points out that the working day is focused on delivering efficient productivity, so the off hours are truly off hours. तो आर्टिकल में ये लिखा गया है कि जो वर्किंग डे होता है वो फोकस्ड होता है किसमें? वर्किंग डे जो है किस पे फोकस करता है? एफिशिएंट काम करना है। ठीक है, एफिशिएंट काम करना है। और जो ऑफ आवर्स होते हैं, जो छुट्टियों का दिन होते हैं, जो वेकेशंस होते हैं, वो टोटली वेकेशंस के दिन होते हैं। फिर वहाँ पे वेकेशंस पे उस एम्प्लॉय को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई तंग नहीं करता है, कोई फ़ोन नहीं करता है, कोई मैसेज नहीं करता है, उसको अच्छी तरह से वेकेशंस इंजॉय करने देते हैं।
This kind of boundary between work and personal life allows employees to recharge, which in turn makes them more effective at work. तो यही चीज़ जो है जब वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो उसको पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करने को मिलती है और काम भी बड़े अच्छे तरीके से दिलचस्पी से इंटरेस्ट से काम करता है और फोकस्ड काम करता है। यही हमने जो है इंडिया में भी फॉलो करना चाहिए। By contrast, in many parts of India, long working hours are often mistaken by dedication, even when those hours are not always productive. हमारे इंडिया में क्या होता है, हम ये समझते हैं कि ज़्यादा टाइम काम करेंगे तो ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा डेडिकेशन बढ़ेगी, ज़्यादा 10 घंटे दिन में 10 12 घंटे 18 घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मतलब हम जो है डेवलप होंगे, ज़्यादा हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा जर्मनी में नहीं है। वो कम टाइम के लिए काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। Employees are expected to stay late, attend frequent meetings and be available after hours. तो हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को जो है ये बोला जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो जो है छुट्टी के बाद भी अगर 4 बजे छुट्टी होती है 5 बजे तक जो ऑफिस में रहेगा, जो रहेगा उसको अप्रिशिएट किया जाता है, ये लेट तक यहाँ पे रहा। और बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बाकी आप अपना काम करो ना करो, मीटिंग्स अटेंड करने चाहिए आप। यहाँ पे क्या होता है, मीटिंग्स आप अटेंड करनी चाहिए, मीटिंग्स में आप चापलूसी करनी चाहिए, वहाँ पे रहने चाहिए, आप चाहे काम करो ना करो। और बाद में भी छुट्टी के बाद भी आप वहाँ पे अवेलेबल रहोगे तो आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगा, यहाँ पे आपकी तारीफ की जाएगी कंपनी में। प्रैक्टिसेस दैट कैन लीड टू स्ट्रेस, बर्नआउट एंड रिड्यूस आउटपुट ओवर टाइम। इससे क्या होता है, इसी चीज़ से जो ये यहाँ पे होता है हमारे कंपनीज में, हमारे फैक्ट्रीज में, हमारे डिपार्टमेंट्स में, इससे स्ट्रेस होता है एम्प्लॉयज़ को और जो है अच्छे तरह काम नहीं कर पाते हैं। In Indian workplaces adopted in Germany's model of efficient, focused work combined with real personal life, several benefits could be emerge. तो अगर हम इंडियन वर्क प्लेस में ये जर्मनी मॉडल फॉलो करेंगे, जो जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो फॉलो करेंगे इंडियन कंपनीज में, तो हमारा पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी रहेगी, हमारे कुछ बेनिफिट्स होंगे। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? इंक्रीज मेंटल वेलबींग ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका जो है वेलबींग, मेंटल वेलबींग, मेंटली वो फिट रहेंगे क्योंकि उनको ऑफ आवर्स भी मिलेंगे और उनको वर्किंग आवर्स भी होंगे और उनमें अच्छी तरह काम कर पाएंगे। हायर क्वालिटी ऑफ वर्क ड्यू टू बेटर फोकस एंड रिड्यूस्ड फैटिग। तो अच्छी क्वालिटी का वर्क होगा क्योंकि अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे और जो थकावट है वो ख़त्म होगी क्योंकि उनको ऑफ आवर्स मिले हैं, वहाँ पे सोते हैं, एंजॉय करते हैं और जब काम करने के लिए आते हैं बड़े एफिशिएंटली तरीके से काम करते हैं। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय रिटेंशन एज पीपल सीक जॉब्स दैट वैल्यू पर्सनल टाइम। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय रिटेंशन रहेगा, वो एम्प्लॉय जिसको अच्छी टाइम मिलता है, छुट्टियों का टाइम मिलता है, हॉलीडेज मिलते हैं, ऑफ आवर्स मिलते हैं, तो वो एम्प्लॉय वो जॉब नहीं छोड़ेगा, वो वहाँ पे देर तक रहेगा उसी कंपनी में क्योंकि उसको पर्सनल लाइफ के लिए जो है टाइम मिलता है। लोग जॉब क्यों छोड़ते हैं प्राइवेट कंपनीज में? क्योंकि उनको पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिलता, पर्सनल टाइम नहीं मिलता, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपनी बच्चों के साथ वो उसको टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं मिलता, इसीलिए वो जॉब छोड़ देता है। मगर जर्मनी में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनको वहाँ पे टाइम मिलता है, तो वही हमने यहाँ पे फॉलो करना है, वही मॉडल। अ शिफ्ट इन माइंड सेट वेयर रिजल्ट आर वैल्यूड मोर देन आर स्पेंड इन द ऑफिस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक शिफ्ट होगा, एक कल्चर का शिफ्ट होगा हमारे माइंड में। क्या है कि ज़्यादा टाइम जो काम करेगा वही अच्छा काम होता है। नहीं, फिर हमारे माइंड, अगर जर्मनी का मॉडल हम फॉलो करेंगे तो हमारे माइंड में ये रहेगा जो बंदा अच्छा काम करेगा वही अच्छा काम है, जो कम टाइम में अच्छा काम करेगा, ज़्यादा टाइम रहने का जो है कोई फन नहीं बनता है। Moreover, Germans' approach to elimination unnecessary bureaucracy and focusing on streamlined workflows and digitalization could also be adopted in Indian offices to cut down time wastage and increase productivity. तो हम जर्मनी का अप्रोच ये फॉलो कर सकते हैं। जो अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी है, अननेसेसरी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऑफिसर्स को सलूट करना, ऑफिसर्स के बारे में बहुत कुछ बोलना, ठीक है, उनके सामने खड़े रहना, ठीक है, ये चीज़ें अगर हम छोड़ देंगे, हम अपने काम करेंगे और वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रोटोकॉल पे, तो हम जो है एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और अच्छे प्रोडक्टिविटी वाला काम कर पाएंगे। कंक्लूजन में ये लिखता है, the German practice of balancing productivity with personal well-being stands out as a most beneficial cultural trait that India can learn from.
तो इसमें क्या होगा, एक बैलेंसिंग प्रोडक्टिविटी होगी और वेलबींग, मेंटल वेलबींग भी होगी, जो पर्सनल फिजिकल हेल्थ भी फिट रहेगी और जो है काम भी अच्छी तरीके से होगा। इट प्रमोट्स नॉट ओनली एफिशिएंसी बट आल्सो हेल्थियर, हैप्पियर एंड मोस्ट सस्टेनेबल वर्किंग लाइफ। इससे क्या होगा, सिर्फ एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज होगी बल्कि एक हेल्थी पर्सन बनेगा, एक खुश इंसान बनेगा, एक सस्टेनेबल वर्किंग लाइफ जो है वो रखेगा। एन आइडियल गोल फॉर एनी डेवलपिंग इकोनॉमी एंड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो उस इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी ओवरऑल कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, अगर हम जर्मनी का मॉडल जो है फॉलो करेंगे। तो यही रहा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये दूसरी वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर आएगा तो घुमा फिरा के यही आंसर है, आपको आंसर को मोल्ड करना आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मटेरियल यही है जो मैंने पहली वीडियो में डाला था और इस वीडियो में जो मटेरियल आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए मैंने दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, ठीक है। तो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।